1 मई 1960 को जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए और दो राज्यों का अलग अलग गठन हुआ, उसके बाद 1962 में कामठी विधानसभा का पहला जो इलेक्शन हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प था। ये इलेक्शन एससी रिजर्व सीट के तौर पर यहाँ पर चुनाव कराया गया और इसमें कामठी के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए इस दिलचस्प चुनाव पर एक नजर डालते हैं। 1962 महाराष्ट्र राज्य चुनाव में कामठी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित था, एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र रहा। भारत के निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार कामठी में एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला हुआ, जहां विभिन्न उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। मतदाता सांख्यिकी कुछ इस तरह रही। कुल मतदाता 73,352, मतदान करने वाले मतदाता 50,713 यानी 69.14% मतदान हुआ। वैध वोट 47,275 और रिजेक्टेड वोट 3,438। आप लोग जानते हैं उस समय बैलेट पेपर पर चुनाव होता था और रिजेक्टेड वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो 1962 में जो कामठी विधानसभा में चुनाव हुआ उसमें 3,438 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए थे। इस उच्च मतदान प्रतिशत से ये स्पष्ट होता है कि कामठी के मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में जोरदार भागीदारी की थी। इसके प्रमुख उम्मीदवारों में कामठी निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला काफ़ी कड़ा था, जहां कई प्रमुख उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए। प्रमुख उम्मीदवारों और उनके वोट शेयर इस प्रकार थे। अनंतराम दयाल चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इन्होंने 20,036 वोट लिया और इनका मत प्रतिशत जो था वो 42.38% रहा। बालचंद्र हरिभाऊ सोनटाके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार थे और इन्होंने 14,986 वोट हासिल किए और इनका मत प्रतिशत 31.70% रहा। उसी तरीके से तीसरे नंबर पर बालकृष्ण नागोजी वैद्य, ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और इन्होंने 5,996 वोट यानी कि इनका मत प्रतिशत रहा 12.68। उसके बाद हीरालाल येलैया पीपार जनसंघ के ये उम्मीदवार थे और जनसंघ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राइट विंग था वो जनसंघ के प्लेटफॉर्म से अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा करता था। तो इन्होंने जो है 3,378 वोट हासिल किए थे और इनका मत प्रतिशत 7.15 रहा। उसी तरीके से पांचवें नंबर पर सीताराम भकुरजी मेंढे, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थे और इन्होंने 1,849 वोट हासिल किए। इनका मत प्रतिशत 3.91% रहा। और छठे नंबर पर बकराम विट्ठल, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थे और इन्होंने सिर्फ 1,030 वोट लिए और इनका मत प्रतिशत भी बहुत कम था, 2.18%। ये मुकाबला प्रमुख रूप से कांग्रेस के अनंतराम दयाल चौधरी और रिपब्लिकन पार्टी के बालचंद्र हरिभाऊ सोनटक्के के बीच था। अनंतराम दयाल चौधरी ने 5,050 वोटों के अंतर से एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिससे उस समय क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पकड़ और दबदबे का हमें एहसास होता है। चुनाव के कुछ प्रमुख बिंदु, जिसमें ये चुनाव 19 फरवरी 1962 को हुआ था और कामठी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में औसत से अधिक मतदान हुआ। चुनाव परिणाम उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। खासकर 1960 के दशक में सूचित जाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मजबूत पकड़ को ये दर्शाता है। 1962 के कामठी चुनाव के एक प्रतिस्पर्धी दौड़, महत्वपूर्ण मतदाता भागीदारी
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निर्णायक जीत देखने को मिली। क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति ने जाति आधारित राजनीति और उस समय के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मजबूत संगठनात्मक संरचना को प्रतिबिंबित किया है।